हाँ, तो मेरे भगवत प्रेमियों, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दें, एक व्यक्ति था और उसका घर जो था गंगा जी से ज्यादा दूर नहीं, केवल 12 किलोमीटर। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज अरे दुनिया कथा कर रही, भागवत कर रही है, कथा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं दान कर रहा है, अरे तुम भी कुछ कर लिया करो। तो वो बड़ा बज्जुर रहे महाराज। हाँ, सो बोला दुनिया तो कर रही, हम करेंगे तभी ज्यादा हो जाएगा क्या है? अरे कर तो रहे ना सब। अरे बोले वो कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे, तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहे। बोले ठीक है, सब बढ़िया ही है। तो बोले कछु ना करो। पत्नी ने देखी कि बड़ो ढीठ है, माने को ना। अरे तो कछु ना करो तो एक काम कर ले का, जा में तुम्हारा कौन सौ पैसा खर्चे है भैया। अरे गंगा ही ना आया, कम से कम उद्धार तो ये। अच्छा था बहुत धनवान है, देने के दिन तो थे, पैसा तो बहुत था, देने के दिन तो थे, पर दिल नहीं था। किसी के पास बहुत धन होता है पर देने का दिल नहीं होता, और किसी के पास देने को नहीं तो वो लुटाने को तैयार रहता है। हाँ, तो दिल नहीं है और दिन तो है। और लोगों ने मजाक में ही उसका नाम रख दिया क्या, दानचंद, और दान कभी नहीं करता। पत्नी ने जबरदस्ती कही चले जाओ कुछ करिए, आपने दान पान। अरे गंगा ही ना आया। सो देखो इतना बज्जुर रहे दादा कि अब वो सच बता रहे, गाड़ी में ना बैठो, कहीं किराया खर्च होगा, पैदल। और सीधे पहुंचे गंगा जी पे। और कहाँ गए, घाट पे ना गए, मुर्दा घाट पे। हाँ, मुर्दा घाट पे गए। क्यों, मुर्दा घाट खाली रहता है। अरे दुनिया में जब कोई अपने घर में सीट खाली करता है, जब कोई मरता तो मुर्दा घाट भरता, और नहीं तो खाली पड़ा रहता। और उसने देखा भैया नहीं बढ़िया, काहे ना पंडा को झंझट, ना दानों को झंझट, ना आयुली गंगा, और ना दान देने पर। बोल गोविंद भगवान की। अब वो गया, उसने कपड़े उतार के रखे और गंगा जी में डुबकी लगाए हुए लगो। इधर गोविंद ने देखा, मेरे प्रभु जी ने देखा, अरे धन तो बहुत है पर बड़ा लोभी, बड़ा कंजूस है। भगवान ने कही यार देख ले जाए। सो भगवान ने थोड़ी करिश्मा की, भगवान साधु वेश में चले। और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां ने दानचंद ने नहाए के मुंह बाहर करो। सो देखे सामने पंडा। हाँ ध्यान देंगे, ये भावना बेटी जो है ये माला डाल के सम्मान कर रही है दोनों बहनों का। सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान पहुंचे और जैसे डुबकी लगाए बाहर मुंह करो, सामने पंडा। अब आने मन में सोची क्या बात है, भगवान शांति से खड़े साधु वे सब। अरे भाई इधर तो आओ निकल के, तब तो बताएं कुछ। हाँ, अरे हम संतोषी ब्राह्मण है, जा आओ तो गंगा नहाने आए, कछु दान वान थोड़ा। उसने मन में सोचा जो मुर्दा घाट नहीं छोड़ा, ना भी चले आए, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। अब निकल के बाहर आया, क्या बात है कहो। अरे हम संतोषी ब्राह्मण है और मैं यही मुर्दा घाट पे पड़े रहते। माँ घाट पे तो बहुत पंडा लोग रहते हैं, अपन तो यही रहते हैं। काहे? बोले साल भर में एक आध तुम्हारे जैसे भगत आ जाते हैं, सो हमारे पूरे साल को इंतजाम। उसने कहा साल भर का इंतजाम, राम भलो करे, माफ करियो महाराज, साल भर की बात छोड़ो। बोले हम एक दिन का भी नहीं कर सकते। तो भगवान ने कही आज तो करने पड़ेगा, आज तो करना पड़ेगा। बोले मैं तो कभी जिंदगी में नहीं किया, आज क्या करेंगे? तो बोले किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन आज करना पड़ेगा। सो थोड़ी देर में जब जाने गए कि अब देने ही पड़े। सो बोले तो कितना देना है बताओ, बड़ा उजट है, कितना? भगवान बोले तो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है भैया, जैसी तुम्हारी श्रद्धा का है दान कर लियो। सो बोला ज्यादा नहीं दे पाएंगे, सुन ले। तो कितना? बोले एक धेला, बड़ी मुश्किल से एक धेला। और सो बोले अब ही ना मिलेगा, तो बोले अभी उधार, हाँ थोड़े दिन बाद देंगे। भगवान ने कही चल संकल्प तो करो, तूने कैसे हूं तो करो, बड़ो कंजूस है। भैया गंगा नहाए के 12 किलोमीटर पैदल गए और 12 ही लौट के आए। सो थक गए। अब घर आए के भोजन कियो और चारपाई में विश्राम करने जा ही रहे थे कि पीछे थे ब्राह्मण देवता। भगवान पहुंच गए। अब वो सोच रहा था कि ना कहाँ पंडा आएंगे, पीछे तो भगवान गए, जजमान की जय हो।
और उसने देखा, पत्नी को बुलाया, ए देख क्या कौन है बाहर। पत्नी बाहर गई। अरे महाराज, क्या आपने किसी पंडा से दान देने के लिए कुछ कहा था? बोले दान? बोले हाँ कहा तो था। बोले तो आ गए, बाहर हैं। दानचंद बोला यहाँ भी मर गए, आके पीछा नहीं छोड़ा, आ गए? बोले हाँ आ गए। तो बोले सुनो एक काम करो, क्या जाओ कह दो जाके दानचंद बीमार है। पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दे? अरे जाओ ना तुम जाके कह दो बीमार है। पत्नी गई, महाराज हाँ अभी थोड़ा अस्वस्थ है, आपको मिल नहीं सकते, आप 2-4 दिन बाद आना। भगवान कहने लगे राम 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 राम, दान जाए भाड़ में। हाँ दान वान की कोई बात नहीं बिटिया, हमारे जजमान बीमार है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में मैं अपने जजमान को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाएंगे हम जाने वाले। तुम तो नहीं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो बिटिया, तो हमें देव सामग्री, हम तो बनाएंगे और खाएंगे। अब वो अंदर गई, पति ने पूछी कहो? अरे बोले वो जा नहीं रहे तो? बोले वो तो कह रहे नहीं रहो, सामग्री खाएंगे और बनाएंगे, यही रहेंगे जब तक जजमान ठीक नहीं हो जाएंगे। क्या जाने वाले नहीं? बोले ना। अरे दे देव एक धेला, काहे को भावा ही लगाए। पत्नी ने कही अरे देवना एक धेला। बोले पागल है, एक धेला कैसे पैदा होता तुझे क्या पता? बोले नहीं देंगे। तो एक काम कर, जा पंडा ते जाके कह दे के मरी गई, जाएगी कह दे मर गए दानचंद। पत्नी बोली महाराज कैसी बात करते हो, ये बात इतनी बड़ी बात कैसे कह दे? और अच्छा उसको श्वास रोकने की थोड़ा अभ्यास था। हाँ बोले तुम तो जाके कह दो, बस आगे की क्रिया तो हम संभाल लेंगे। सो पत्नी गई बेऊ करके रोने लगी, और एक पल में जे हंसे एक पल में रोए, पता नहीं चलता है बोल गोविंद भगवान की। सो जाते ही जाते बोली महाराज अभी बिल्कुल ठीक थे, अभी भोजन किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, चले गए। चले गए? मर गए? मर गए? अरे राम 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 राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। जैसे तैसे हमारे जजमाने में हमें संकल्प दिया था, और हमारा जजमान, अरे राम ऐसी परिस्थिति में अब तो जब तक हमारे जजमान का दाह संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक हम जाने वाले। बोले बेटी तुम गांव में कहाँ जाएगी, कहूँ खबर देगी? हम जा रहे, पूरे गांव में खबर देंगे दानचंद पधारी गए। अब पत्नी तो जानती कि मरे ना जिंदा है। अरे महाराज रुको रुको रुको, पर भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान गए और पूरे गांव में कह दी दानचंद चले गए, दानचंद मर गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। अब सब गांव के लोगों ने 3 डड़ाकी नसेनी पे धल लो। अब पत्नी कह रही मान जाओ, अरे रुक जाओ जे मरे नहीं। अब वो सही कह रही कि ना मरे, पर बहु बड़ो बच्चुर सांस रोके परो बोल नहीं रहा, बड़ा लोभी, वो नहीं बोला। पत्नी बोली अभी ये मरे नहीं। तो सब लोगों ने कही बेटी अब ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया। भगवान भी साथ ही साथ जा रहे, मन में सोच रहे बड़ा बज्जुर है भैया, मरे हुए पुतली को लेकिन हाँ धेला ना दे रहा हो। अब जैसे ही सीधे चले मरघटा में पहुंचे और भगवान साथ ही साथ जा रहे, और भैया गड्ढा खुद के तैयार हो। और मेरे श्रोता बंधुओं अब भगवान ने कई लोग बोले हाँ जे हमारे जजमान है, अब अंतिम समय है, हम जजमान के मुंह में कछु कान में कहे चाहते हैं। अच्छा जाओ महाराज कह लो। भगवान गए और धीरे से जाके कान में कही आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े। सो उसने देखा अच्छा बैकुंठ से भगवान आए, तो उसने तुरंत आंख खोली, और जैसी आंख खोली तो देखा सामने वही पंडा। सो तुरंत फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कही काहे को मरे चाहते, एक धेला दे दो, हमें जान दो काहे चक्कर में पड़े हो। उसने कहा ना मर जाएंगे पर धेला ना 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 ना। मेरे सज्जनों भगवान ने कही भैया जे तो काम खत्म है, भवज खत्म है, कोई मतलब ना है, ले चलो चलो। अब जाए के गड्ढा में धर लियो, बस लगाए हुए की देर है। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना। और इधर क्या हुआ, भगवान ने एक बार और कही अच्छा एक बार हमें और जाने दो। सो भगवान ने फिर गए और कान में जाए के कही काहे के लिए मर रहे हो, धेला देव जाने देव। और बोले आया हूँ बैकुंठ से तुम इतना था जोड़। अरे भैया तू जीतो हम हारे, अब तू हमते कछु मांग ले। हाँ
भगवान ने कही मैं वैकुंठ से आया भगवान हूं, तू हमसे कुछ मांग ले भैया, तू जीत गो हम हारे, तू मांग ले। भगवान बोले आया हूं वैकुंठ से तुम्हें इतना ता जोड़, दान चंद कहने लगा बस धेला दीजो, चले जाओ हमें कछुना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे लोभी तो मेरे सज्जनों ऐसे कंजूस मत बनो जो मरवेऊ में तुल जाओ। है तो कहते हैं जीवन में दान धर्मान राज धर्मान, जीवन में जो कमाई करो उस धन को शुद्धि करने के लिए, उसे पवित्र करने के लिए, यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अपने बच्चों की बुद्धियां अच्छी रखना चाहते हो, आगे आने वाले अपने परिवार को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सच में जो धन कमाओ उसमें थोड़ा सा हिस्सा परमात्मा का निकालते रहिए। किसी भी आश्रम में कहीं भी जाके आप दान कर लीजिए, और ना कहीं बने तो हम खुद ही वृंदावन रहते तो वहीं जाए भंडारा कर लो करो। बोल गोविंद भगवान की। और क्या। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि बहुत जीवन अनमोल है ये। इधर पितामह भीष्म समझा रहे कि राजा का धर्म है जो धन कमाए, ये हम नहीं कह रहे, वहां भागवत में पितामह भीष्म पांडवों को उपदेश कर रहे हैं। बोले जो धन राजा कमाए उसमें से 10वां अंश राजा को दान करना चाहिए, तब धन की शुद्धि है। पर हम तो ऐसे लोग देख रहे हैं कि पूछो ही मत। अब दद्दा हमारे देखो एक बार कथा हो चुकी है और फिर दोबारा बोले बेटी तो कथा फिर करवाएंगे। अच्छा ये भी जरूरी नहीं, अपने अपने इच्छा की बात है। कभी किसी और से भी मन होता तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन काम तो धर्म का कर रहे हैं। कम से कम इतना मन तो बना है कि आज हमें आप सबका दर्शन फिर करवा दिया दद्दा ने। बोल गोविंद भगवान की। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये सत्य बात है। और कछु हमारे दद्दा लोग सत्यनापुर के भी मन बनाए रहे, चलो अच्छी बात, बनेगा वो तो। अब दर्शन वहां फिर होंगे तुम लोगों ने की। बोल गोविंद भगवान की। साधक साधन साध्य, ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दें। कहते हैं